हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं, जो उत्पाद सिपाही और जेएसएस सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम आज भी करेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, अकबर ने किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? यानी कि भारत में जो है झारखंड जो जगह है वहां पे किसे विजय प्राप्त करने के लिए अकबर ने भेजा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है शहबाज खान। और शहबाज खान को कब भेजा था? तो ये जो है 1585 ईस्वी में जो सो शहबाज खान को भेजा था। अच्छा, अकबर का संबंध किससे है? तो अकबर जो है एक महान मुगल शासक थे। कौन थे? महान मुगल शासक थे। और ये जो है सो मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे। कितने? मात्र 14 वर्ष की उम्र में। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस में हार किसकी हुई थी? तो यहाँ पे जो है सो हार जो है वो किसकी हुई थी? नागवंशी जो शासक थे, नागवंशी शासक, जिनका नाम क्या था? इनका नाम था मधुकरण शाह। क्या था? मधुकरण मधुकरण शाह। ठीक है, इनकी हार हुई थी। और हार के समय क्या हुआ था कि देखिए, जब युद्ध में किसी की हार हो जाती है, पराजय हो जाती है, तो उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है। और इसमें जो क्या होता है कि वार्षिक मालगुजारी देना इन्होंने स्वीकार किया था। मधुकरण शाह ने क्या हुआ था लास्ट में? वार्षिक मालगुजारी इन्होंने देना शुरू किया था इस हार के बाद। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या है? शहबाज खान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, इब्राहिम खान ने किस नागवंशी राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया? देखिए, अधीनता का मतलब होता है उसकी गुलामी स्वीकार करने का आदेश दिया। तो वो है राजा दुर्जनशाल। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये जो राजा दुर्जनशाल है, इन्होंने जब मना कर दिया था अधीनता स्वीकार करने से, तो इनको 12 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? 12 वर्ष तक बंदी बना करके रखा गया था। बंदी बनाकर रखा गया था। और कहां पे रखा गया था? तो ग्वालियर का जो किला था, ग्वालियर जो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। उसी ग्वालियर के किले में इन्हें कैद करके बंदी बना करके रखा गया था। और कितने वर्षों के लिए रखा गया था यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 12 वर्षों के लिए रखा गया था। और कब से कब तक रखा गया था? तो 1615 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक इनको जो सो रखा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है राजा दुर्जनशाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, मान सिंह ने बंगाल की राजधानी किसे बनाया? यानी कि जब अकबर ने मान सिंह को भेजा था, तो उन्होंने जो है सो किस स्थान को बंगाल की राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर है राजमहल। और राजमहल कहाँ है? झारखंड में, तो साहेबगंज जिला है वहीं पे। ठीक है, और इन्होंने कब बनाया था? तो ये जो 1592 में जो है राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि मानसिंह जो है वो झारखंड कब आए थे, तो ये जो 1589 ईस्वी में जो सो इनको जो है अकबर ने बिहार और झारखंड का, ध्यान रखिएगा, सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार और झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजमहल, जो साहेबगंज में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुर्जनशाल ने जहांगीर को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया? अभी हमने पढ़ा था कि जो है सो जहांगीर जो है सो कितने रुपए दुर्जनशाल से वार्षिक जो सो कर ले रहा था? तो वो था कुल मिलाकर के 6000 रुपए जो सो वार्षिक कर ले रहा था। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो है सो 1627 ईस्वी तक दुर्जनशाल को जो सो कैद करके रखा गया था, क्योंकि इन्होंने अकबर का जो बात था, अकबर की जो अधीनता थी, वो स्वीकार करने से बाद में इन्होंने मना किया था। तो लेकिन बाद में 1627 में जो है, जब अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठे थे, जहांगीर गद्दी पर बैठे, तो क्या हुआ था उस समय कि एक बार इनके राजमहल में हीरे की पहचान किए जाने लगे, हीरे की। ठीक है, और ये हीरा क्या था? दो तरह के हीरे थे, एक डुप्लीकेट हीरा था और एक जो है सो ओरिजिनल हीरा था, यानी सही हीरा था। तो इसने जो है दुर्जनशाल ने
जो सो सही हीरे की पहचान कर दी थी, इसी से जो सो वो खुश हो गया जहांगीर, और इसको जो सो आजाद कर दिया था 1627 में। और आजाद करने के साथ साथ इसको जो सो इसका राज्य भी जो है सो इसको वापस कर दिया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 6,000 रुपए वार्षिक। उसके बाद किसके शासनकाल में चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, यानी किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो है मेदिनी राय। ठीक है, और ये जो राजा है, इन्हीं राजा को न्यासी राजा भी कहा जाता है। न्यासी राजा, तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि न्यासी राजा की संज्ञा किसे दी जाती है, तो वो है मेदिनी राय। और कहेगा कि किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो भी है मेदिनी राय। और आपसे तीसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मेदिनी राय की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु है वो कब हो गई थी, 1674 ईस्वी में। ठीक है, ये आपसे यहां 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किस शासक को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, यानी कि जो नागवंश था उस वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो वो है फनी मुकुट राय। ठीक है, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ 64 ईस्वी में जो सो राजा बने थे, और इनकी राजधानी जो थी वो कहां पे थी, तो ये थी सुतियाम्बे। कहां थी, सुतियाम्बे में। ठीक है, इनका जो राज्य था वो कुल मिलाकर के ये भी सवाल पूछेगा कि कितने परगना में विभाजित थे, तो इनका जो राज्य है वो 66 यानी 66 परगना में विभाजित था। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस वंश की स्थापना जो है, यानी कि नाग वंश की स्थापना जो है, तो किसके बाद हुआ, यानी किस वंश के बाद हुआ, तो मुंडा वंश के बाद। किसके बाद, मुंडा वंश के बाद जो सो आपका नाग वंश का स्थापना हुआ। और अंत में आपसे ये सवाल एक और पूछा जा सकता है कि फनी मुकुट राय की मौत कैसे हुई थी, तो फनी मुकुट राय की हत्या कर दी गई थी। और हत्या किसने किया था, तो इसकी हत्या जो है वो बाघदेव, कौन, बाघदेव सिंह ने कर दी थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न है, देखिए किसने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की थी, यानी कि पहले जो सो राजधानी थी सुतियाम्बे और बाद में इनकी राजधानी हो गई जो सो आपका चुटिया, तो ये था प्रताप राय। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रताप राय का संबंध किस वंश से है, तो ये जो है इनका संबंध जो है सो आपका नाग वंश से है। ठीक है, और आपसे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि काशी के लोगों को जो है सो, काशी जो अभी हम लोग बोलते हैं ना कि जो यूपी में है काशी, तो यह काशी के लोगों को इसने क्या किया था, आकर के चुटिया में बसाया था। चुटिया में बसाया था, और ये चुटिया कहां पे है, तो ये चुटिया जो है सो आपका रांची में है। कहां पे, रांची। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता दीजिएगा। यानी कि जो है तो किसने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की, तो प्रताप राय ने। किस वंश के थे, तो नाग वंश के। ठीक है, फिर जो है तो इन्होंने काशी के लोगों को चुटिया में बसाया, और चुटिया कहाँ है, तो रांची में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हुआ हमारा प्रताप राय। अगला प्रश्न है, देखिए तिलका मांझी को कब फांसी दी गई, तो तिलका मांझी को जो सो 1785 ईस्वी में फांसी दे दी गई। लेकिन इससे एक और ये सवाल जो है सो आपको पूछा गया था, जेपीएससी का जो पीटी हुआ था 2021 में, उसमें यह सवाल पूछा गया था। अच्छा, एक जेपीएससी का 2021 का जो पीटी था उसमें एक और सवाल पूछा गया था कि इनको जो फांसी दी गई थी उसे किस पेड़ पर लटकाया गया था। ठीक है, तो इनको जो है वो बरगद के पेड़ पे लटकाया गया था। बरगद के पेड़ पे इनको लटका दिया गया था। ठीक है, और एक और सवाल पूछा जाता है इनसे रिलेटेड कि झारखंड के जो है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में, स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी या प्रथम शहीद का दर्जा किन्हें दिया जाता है, तो ये जो है सो आपके तिलका मांझी ही हैं। तिलका मांझी ही हैं। ठीक है, और इन्होंने मात्र 1784 में, कब,
1784 में इन्होंने हथियार उठा लिए थे। और सोचिए 1784 मतलब लगभग 90 साल पहले बिरसा मुंडा के जन्म की। तो आपसे इतने सवाल पूछे जा सकते हैं। ये मांझी समुदाय के पहले नेता भी थे, तो इतने बात आपको याद रखना है। और ये दोनों सवाल कि किस पेड़ पर जो इनको फांसी दी गई थी, और फिर झारखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में शहीद कौन थे, तो ये जो तिलका मांझी, ये दोनों सवाल आपको जेपीएससी 2021 में ही पूछा गया था। तो आप इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि कितना है। सो अगला प्रश्न है, जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ क्या होता है? यानी कि जो जनजातीय भाषा है वहां पे हुल का अर्थ क्या है, हुल का मतलब क्या है? तो हुल का मतलब होता है बगावत या क्रांति। इसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन। अब देखिए कहीं भी कुछ ना कुछ कारण होता है रिवॉल्यूशन का, तो कहता है कि जनजातीय भाषा में रिवॉल्यूशन कहिए, बगावत कहिए, क्रांति कहिए, सबका एक ही अर्थ है हुल। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है? यानी संथाल जो हमारा परगना है उसकी प्रथम जन क्रांति किसे कहा जाता है? तो वो जो है आपको कहा जाता है संथाल विद्रोह को। ठीक है, अच्छा अगर आपसे एक सवाल और पूछे कि संथाल विद्रोह को और किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा इसी को हुल विद्रोह या फिर सिद्धू कानू विद्रोह। फिर आपसे पूछेगा मुक्ति आंदोलन, मुक्ति आंदोलन। तो ये सब जो है सो इसी संथाल विद्रोह के अन्य नाम भी हैं। ठीक है, और इसको जो है भारत की प्रथम क्रांति, ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम क्रांति की जो संज्ञा है इस युद्ध को किसने दिया था? तो एक बहुत बड़े राइटर हैं, हिस्टोरियंस हैं, इनका नाम है कार्ल मार्क्स। तो इन्होंने जो सो इसे भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा भी दी थी। और इसे शुरू किया था किसने? आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ठीक है इसे अन्य नामों से जाना जाता है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो जो सो सिद्धू कानू ने की थी। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपको याद रखने हैं। कोई दिक्कत है आपको? चलिए, यूल रूल नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था कब की गई थी? यानी कि जो एक नया पुलिस कानून बना था इसको कहा जाता था यूल रूल। और ये जो है सो कब बनी थी? तो यह है 1856 में। ठीक है, अच्छा इसमें क्या था, इस कानून में क्या था? तो कहता है इस कानून में था कि जो ग्राम प्रधान होते थे, कौन? ग्राम प्रधान, उनको जो है तो पुलिस की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। पुलिस की शक्ति, यानी पुलिस को जितना पावर होता है उतना ही पावर जो सो ग्राम प्रधान को दे दिया गया था। ठीक है, इस कानून के तहत ही ग्राम प्रधान की व्यवस्था की गई थी, ग्राम प्रधान की व्यवस्था की गई थी। और तीसरा बात है कि संथाल परगना में जो है भागलपुर के जो कमिश्नर थे उन्हीं का नाम था जॉर्ज यूल। यानी कि भागलपुर के कमिश्नर, इन्हीं का नाम था जॉर्ज यूल। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं इस प्रश्न में। देखिए, किस विद्रोह को मुल्की या मिल्की विद्रोह जो सो कहा जाता है? अब देखिए मुल्की और मिल्की का मतलब ये दूध वाला बात नहीं है। कहता है कि विद्रोह का नाम है मुल्की व मिल्की, तो ये जो है सो किस विद्रोह को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सरदारी आंदोलन। और ये कब से कब तक हुआ था ये आपसे पूछेगा। तो ये जो है सो बहुत लंबा चला था, 1858 से लेकर के 1895 तक ये विद्रोह जो सो चला था, यह आंदोलन चला था। ठीक है, इसमें क्या था कि 1831-32 में क्या हुआ था कि जब कोल विद्रोह हो रहा था, याद रखिएगा एक और क्वेश्चन आपका बन गया कि 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। तो कोल विद्रोह के समय क्या हुआ था कि जो सरदार थे वो चले गए थे असम, असम चले गए थे। और आपको पता है कि असम में जो सो चाय की खेती होती है, तो वो चाय के बागान में काम करने लगे थे। लेकिन बाद में जब वो आना चाहे यहाँ पे, तो उनको वापस आने पर वो देखे कि जब अपने गांव वापस आए कि अरे यार हमारे जमीन पर तो दूसरों ने कब्जा कर लिया है, और
जब हमारा जमीन अगर कोई दूसरा कब्जा कर लेगा तो हम लोग तो मांगेंगे ही। जब ये लोग मांग रहे थे, ये सरदार, तो उनको जो है सो उनकी जमीन वापस नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए जो है सो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो सोचिए कि 1831-32 में गए थे, लेकिन जब कुछ वर्षों के बाद वहां से आए, तब जो है सो ये समस्या हुई और तब उसी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन कर दिया। तो इतने बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, खरवार आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया। आपसे ये सवाल पूछा गया है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसका जो नेतृत्व है भागीरथ मांझी ने किया। और आपसे एक सवाल और पूछेगा कि जैसे इसका जो आपका पूछेगा कि निक नेम है, तो ये क्या है भागीरथ मांझी का, तो इनका जो निक नेम है वो है बाबा। और ये सवाल पूछा गया था आपका JSSC 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें, कि भागीरथ मांझी का जो निक नेम है वो क्या है। फिर आपसे ये पूछा गया था 2021 का जो एग्जाम हुआ था JSSC और JPSC, तो JPSC 2021 में आपसे पूछा गया था कि ये जो खरवार आंदोलन है वो कब हुआ था, तो ये जो 1874 ईस्वी में हुआ था। तीसरा सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनका जन्म कहां पे हुआ, तो इनका जन्म जो है गोड्डा में हुआ। अब गोड्डा में भी कहां हुआ, तो एक गांव है कलडीहा, तो कलडीहा में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इतने सवाल आपको इनसे याद रखने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे। अब देखिए, महात्मा गांधी भी झारखंड आए, लेकिन कहता पहली बार कब आए। और किसी भी चीज का जो प्रथम होता है और जो अंतिम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो महात्मा गांधी है वो पहली बार झारखंड 4 जून 1917 को आए थे। और इस समय क्या चल रहा था देश में, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इस समय चंपारण आंदोलन का चलती थी, यानी उस समय ये चंपारण आंदोलन चल रहा था बिहार में, तो उसी समय ये आए थे। और कुल मिलाकर के जो है ये झारखंड अपने जीवन काल में 12 बार आए थे। झारखंड जो है 12 बार आए। और अंतिम बार अगर आपसे पूछेगा कि ये झारखंड कब आए थे, शुरू बार तो आए थे ये 4 जून 1917 को, लेकिन अंतिम समय ये कब आए थे, तो ये अंतिम जो है ये आए थे 21 मार्च 1940 को। और इस समय क्या हो रहा था, तो इस समय जो सो रामगढ़ में, जो रांची से सटे हुए रामगढ़ है, रांची और हजारीबाग के बीच में, तो रामगढ़ में क्या हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन। तो उसी में भाग लेने के लिए ये जो सो आपका आए थे झारखंड। तो कुल मिलाकर के आपसे ये सवाल पूछेगा पहली बार कब आए, तो ध्यान रखिएगा पहली बार 1917 में 4 जून को आए, अंतिम बार 21 मार्च 1940 को आए थे रामगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए, और कुल मिलाकर के ये 12 बार आए थे। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि जिस समय पहली बार आए थे उस समय बिहार में कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो चंपारण आंदोलन चल रहा था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। तो पूछा गया कि किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बिरसा मुंडा या बिरसा आंदोलन को जो सो आपको जो सो मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना बात जो सो आपको ध्यान में रखना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछेगा कि जो बिरसा आंदोलन था वो कब से कब तक हुआ, तो याद रखिएगा ये जो सो आपका 1895 से लेकर के 1900 तक हुआ था। और इसका जो नेतृत्व है वो 1895 में इसका शुरुआत किए थे, यानी नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा। इन्हीं के नाम पर जो है सो इसका नाम रखा गया बिरसा आंदोलन। ठीक है, और इसका अगर पूछेगा कि मुख्यालय कहां था, हेडक्वार्टर कहां था इस आंदोलन का, तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो था आपका खूंटी। ठीक है, तो ये आपका था आज का सेशन। आपको अगर किसी भी प्रश्न को समझने में कोई समस्या हुई हो, ये जो 15 क्वेश्चन था तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये 15 क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं था, 15 क्वेश्चन में कम से कम आपका 50 क्वेश्चन बना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में। तो
आपको अगर कहीं दिक्कत हुआ हो किसी क्वेश्चन को समझने में तो आप हमें कमेंट करिएगा जरूर, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।